हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई एम गोना टॉक अबाउट काबली पुलाव्स लेटेस्ट एपिसोड। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस दैट आई गॉट, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने रिव्यू नहीं किया था तो मुझे इतने ढेर सारे मैसेजेस आए और कल ही मुझे मैसेजेस आ गए थे कि राबिया अब आपने ज़रूर करना है। सो थैंक यू सो मच, आई वॉज रियली टच्ड। खैर, ये वाली एपिसोड जो थी ना काबली पुलाव की, वो बहुत ही हैवी थी। इट वॉज लाइक, मैं क्या बोलूँ, इट वॉज वेरी इमोशनल। हैवी नहीं थी, सॉरी, इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल, बट इंटरेस्टिंग इमोशनल, गुड इमोशनल। एंड देयर वाज सर्टन पार्ट जो आपको बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे, जैसे छम्मो का पार्ट है, जैसे गफ़ार का पार्ट है। लेकिन देयर वर अदर पार्ट्स विच वर रियली हार्ट वार्मिंग एंड टचिंग, जैसे बारबीना और हाजी मुश्ताक की जो रिलेशनशिप है। आई जस्ट लव दैट सीन, जब वो उसको उनको तैयार कर रही होती है ना, और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए तो आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें बहरान याद आ रहा होगा और तुमने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि तुम्हें दोबारा किसी की दुल्हन ना बनना पड़े। तो जब पहली एपिसोड आई थी ना, तो हमारे ऑफिस में ये बात हो रही थी और हम लोग वैसे भी आई थिंक सब लोग कहते कि इसने क्यों शादी की। और मैं तब से कह रही थी कि मुझे लगता है कि वन रीज़न वॉज बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो शी फेल्ट कि यहाँ सेफ़ है, यू नो, तो उसने इसलिए की होगी। और उसको ये भी था कि ठीक है, अगर ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे एज अ बीवी बन के नहीं रहना पड़ेगा। तो यही बात हाजी मुश्ताक बारबीना से पूछते हैं, बट बारबीना ने जवाब नहीं दिया उस सवाल का। बारबीना ने बात को मोड़ दिया और बहुत ही खूबसूरत जुमला बोला कि जब मैं तुम्हारे पाँव पड़ी थी तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ। सो इतने खूबसूरत डायलॉग्स, इतनी खूबसूरत चीज़ें। एंड देन you just wonder, do they have a future? We want them to have a future, but do they have a future? और क्या बारबीना हाजी मुश्ताक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर रही है? इज़ इट सी, इतनी चीज़ें मेरे जहन में चलती हैं। तो मैं सोचती हूँ, क्या ये एक रिलेशनशिप है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के कंपेनियन हैं, एक दूसरे को कंफर्ट दे रहे हैं। उसको पता है कि हाजी मुश्ताक के साथ वो उसके हस्बैंड है, सो आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड सेव, बट यू नो व्हाट आई मीन, कि शी नोज़ कि ये बंदा मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। ये मुझे इज़्ज़त दे रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, इसको मुझे पता है, तो ये कुछ ऐसा नहीं करेगा। और क्या हाजी मुश्ताक भी उसकी इस चीज़ का इतना रिस्पेक्ट करेंगे कि उनके दिल में अगर कोई आरजू है भी तो वो उसको दबा देंगे? और विल दे एक्चुअली बिकम हस्बैंड एंड वाइफ इन रियल लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग लाइक कपल? सो मुझे ये इतनी क्यूरोसिटी है, ये सब सवाल हैं। बिकॉज देखिए, रिलेशनशिप ऐसी है कि आपको पता तो चल रहा है कि ये भी क्या बोल रहे हैं, ये भी क्या बोल रहे हैं, आप अपने से भी बहुत सी चीज़ें अखज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सी मिस्ट्रीज़ भी हैं, बहुत सी अनसॉल्व्ड चीज़ें भी हैं कि व्हाट डज़ बारबीना रियली फील फॉर हिम। अब जब निकाह हो रहा है और बारबीना बारान को याद करती है तो आप सोचते हैं, और जब वो शादी का जोड़ा भी उसके हाथ में पकड़ाती है, उसकी नीज़ जो है हाजी मुश्ताक की, तो वो बारान को याद करती है। एंड इट वाज सच अ कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट कि आप सोच रहे हैं कि क्या आप खुश हो कि हाजी मुश्ताक जिसको के दिल में जो आ गई है वो उनकी ज़िंदगी में वो शामिल हो रही है पब्लिकली, कि बारबीना को अब इज़्ज़त मिल गई है, वो एज अ वाइफ सेफ़ होके रह सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान वापस जाके या जहाँ वो रहते हैं वापस जाके तो बारान के घर वालों का हमेशा एक धड़का लगा रहेगा। या फिर इस बात पे हमें अफसोस हो कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती है शायद और उसको बारान याद आ रहा है। सो इतनी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं एंड यू फील हर पेन एंड यू ऑल्सो वांट देम टू बी हैप्पी। एंड इतनी एक उस जगह पे लेकर आता है ड्रामा आपको, जहाँ आप दो इतने एक्सट्रीम इमोशन से गुजर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं। शायद, खैर मुझे पता है कि मैं किस चीज़ को चूज़ करना चाहती हूँ शायद, लेकिन बहुत द ड्रामा रियली मेक्स यू एक्सप्लोर योर इमोशनल जर्नी, योर इमोशंस, एंड द ड्रामा मेक्स यू थिंक अबाउट द सोसाइटी। और फिर मुझे एक इतनी अच्छी बात लगी हाजी मुश्ताक की, जो अपने भाई के साथ पूरी गुफ्तगू थी। वो कहते हैं कि मैं खुद जिस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बता नहीं पा रहा था, वो मैं तुमसे कैसे बोल देता वो सच। एंड ये इतनी खौफनाक रियलिटी है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे माशरे ने, हम लोगों ने टैबू बना दिए हैं, तो हम अगर उसे कर बैठें और वो हमें अजीज़ भी हो, हालांकि वो, अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट अलाउड और विच आर रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो शायद लीगली और रिलीजियसली अलाउड है, लेकिन एज अ सोसाइटी, एज मे बी कल्चर में या सोसाइटी में हमने उनको रिजेक्ट कर दिया या टैबू कर दिया। मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो हम उनको कर बैठते हैं, तो और हमारा दिल होता है, हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ओन करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते बिकॉज हमें पता होता है कि उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई सोसाइटी की आंखों में, उसकी कोई सोसाइटी के सामने एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आपके जहन में ये सब बातें चली होती हैं, तो उनका जो जुमला था ना कि ये सच तो वो है जो मैं खुद से नहीं बोल पा रहा, मैं खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा कि शायद मुझे उस लड़की के लिए
बारबीना के लिए फीलिंग्स है, मैं तुम्हें या किसी और को कैसे बताता, सो इट्स सच बहुत मुझे तो बहुत इमोशनल लगता है। और छम्मो पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, इट्स लाइक यार भाई, एक तो हम ऑफ कोर्स इट्स ईजियर सेड देन डन, आई विल से दैट, बड़ा आसान होता है किसी को कहना कि इस मर्द के पीछे क्यों रो रही हो, लेकिन जिन पे गुजरती है वो ही जानते हैं। तो लेकिन हम देख रहे थे तो हमें हो रहा था यार गफ़ार इतनी फजूल बातें कर रहा है, तुम क्यों उसके पीछे रो रही हो, और रो भी रही हो तो आज भाई की खुशी है उसको क्यों स्पॉइल कर रही हो। तो वो आपको गुस्सा आ रहा था, गफ़ार पे आपको गुस्सा आ रहा था कि यार ये क्या इंसान है। ज़की साहब जो है ना, उनके लिए आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। आई रियली लाइक्ड जो भाभी हैं, उन्होंने भाई की बीवी उसने जाके जो बारबीना से सारी बात बोली, दैट वाज वेरी वेरी हार्ट टचिंग। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखें कि उस ड्रामे में जो सारी नई जनरेशन है, दे वर क्वाइट ओके, दे वर सेलिब्रेटिंग, दे वर हैप्पी, दे वर लाइक इट्स ओके, ये भी करें ये भी करें। और मैं सोच रही थी कि क्या ड्रामा ये बात कह रहा है कि जो जेन जी है या जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल के 20 साल 22 साल 18 साल के बच्चे हैं या लोग हैं, वो इस चीज़ को, या वो माशरे ने जिन चीज़ों को टैबू कर दिया उनको एक्सेप्ट ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। इज़ इट एजुकेशन, इज़ इट सोशल मीडिया का इन्फ्लक्स, एक्सपोजर थ्रू सोशल मीडिया, या व्हाट इज़ इट। और हमारी ऑफिस में भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि शायद वो लोग जब आए इस दुनिया में, जब ये जेन जी आई, तो ऑलरेडी ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी, ऑलरेडी चीज़ें बहुत आगे चली गई थी, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था दुनिया में, तो उनको आदत है बाउंड्रीज़ को पुश होते हुए देखने के लिए, उनको आदत है कि वो चीज़ें जो सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही या टैबू हैं उनके बारे में बात हो, या उनको वो हो रही हो। उन्होंने अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी एक जनरेशन होगी जिसके लिए ये चीज़ें, उनके सामने ये चीज़ें स्टार्ट हुई। वो जनरेशन जब वो जिसने आँख खोली तो ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी, विच कुड बी एनी थिंग ना, नॉट जस्ट एज डिफरेंस, इट कुड बी एनी थिंग। तो वो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ले सकते हैं, औरतों का ज़्यादा काम करना ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो उनके ये कॉन्वर्सेशंस उनके जब वो लोग दुनिया में आए तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो मुझे ये एंगल बहुत अच्छा लगा। शमीम, आई थिंक दैट वाज सो अनफेयर। एक औरत जो ऑलरेडी इस दुख में, एक इंसान जो इस ऑलरेडी दुख में है कि जिससे वो मोहब्बत करता है या करती है, उसको नहीं मिलेगा, इतने सालों का इंतज़ार सब वेस्ट हो गया। और सारी दुनिया जानती थी कि शायद शमीम उसी के लिए इंतज़ार कर रही है, उन सबको क्या मुंह दिखाएगी। फिर अब वो इंसान जो इस चीज़ से ऑलरेडी गुजर है, ठीक है उससे गलती हुई, लेकिन उसने माफ़ी भी मांगी। आप उसको भरी महफिल में ऐसे जलील करें, ऐसे उसको बातें सुनाएं प्यार प्यार से। आई फेल्ट दैट वाज वेरी रॉन्ग। जो बड़ी बहन है उनको मैं बड़ा रिस्पेक्ट करी थी, बट ये मुझे थोड़ा सा लगा कि शमीम के साथ ज़्यादती हो गई है। और एक गलत चीज़ दूसरी गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती कभी भी, मुझे ये लगता है, एंड आई होप आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय दैट एंड से इट। सो बस शमीम के लिए बहुत फील हो रहा था, और वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन, और उसके बाद जब वो दिखाते ना मेहंदी की रस्म के बाद वो रो रही होती है, उफ, जस्ट लाइक यू कुड फील हर पेन। बट उसको शादी का जोड़ा क्यों चाहिए, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। क्या ये एक वो चीज़ है जो वो कहती है कि बाकी सब तो मेरे हाथ से निकल गया, सिर्फ ये मेरे पास रह जाए, ये एक आस है, एक उम्मीद है, एक आखिरी निशानी है, इज़ दैट द रीज़न, ये क्या है। और मुझे वो बच्ची को भी देखो, नीस को पूरा उसने बारबीना को पहनाया, आपके लिए दूसरे दिन आपको मिलेगा, आप आए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच द ड्रामा। एवरी ट्यूसडे वी आर वेटिंग, और मज़ा आ रहा होता है देखने का। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। द मिस्ट्री स्टिल स्टेज। क्या बारबीना विल एक्सेप्ट हिम एज हर हस्बैंड, विल हाजी मुश्ताक आस्क हर टू कि वो उसको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करें, क्योंकि ड्रामे के एंड पे बारबीना ने कहा है कि दो ही चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मोहब्बत और इज़्ज़त। मोहब्बत बारान से थी और इज़्ज़त हाजी साहब से, देयर इज़ नो अदर थर्ड थिंग और अ गाय। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी फॉर मी कि बारबीना, बिकॉज हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो मुझे पता था कि शी इज़ नॉट इन लव विद हिम, शी रिस्पेक्ट्स हिम, एंड कैन रिस्पेक्ट बी अनदर लैंग्वेज फॉर लव। क्या रिलेशनशिप्स अब रिस्पेक्ट पे भी क्रिएट की जा सकती हैं, लव का होना ज़रूरी नहीं है। सो द ड्रामा मेक्स यू थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स, यू नो, दैट इज़ ऑल। कोई मेरा ये बटन ऑफ कर दे, ताकि मेरा बटन नहीं, कैमरे का बटन ऑफ कर दे, ताकि हम इसको रिकॉर्ड को स्टॉप कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।